Hello students, today we shall discuss about our topic correct forms of verb, part 5 and last part of this topic. Students, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्टूडेंट्स यानी हमारा लास्ट पार्ट है यानी मॉडल्स, बी वर्ब और पैसिव फॉर्म के बारे में बात करेंगे आज हम। तो जैसे कि आप स्टूडेंट बोर्ड पे देख रहे हैं मॉडल्स यानी कहीं ना कहीं इसमें देखना होगा पॉइंट है हमारा मॉडल्स यानी मॉडल्स देखते हैं आप लोग कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एक्सेट्रा यानी जिन ये यदि मॉडल आपके सेंटेंस में आते हैं तो स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात है आप हमेशा इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे स्टूडेंट देखेंगे आप लोग इसे एग्जाम्पल बताता हूं कि ही कैन डैश 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 द क्वेश्चन यानी ही कैन डैश द क्वेश्चन और यह हमारा ऑप्शन सॉल्व। तो स्टूडेंट्स मैंने बोला आपसे यानी मॉडल्स में क्या बोला मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एक्सेट्रा जितने हमारे मॉडल्स होते हैं इनके साथ हम जो प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो हमारा एग्जाम्पल है यानी ही कैन डैश द क्वेश्चन तो स्टूडेंट क्या दिखाई दे रहा है हमें सॉल्व। तो स्टूडेंट ठीक है ना, तो यानी कैन को देखने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, तो एज इट जो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है यानी वो सोल्व एज इट ऐसी हमारी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स बी वर्ब में क्या होता है यानी आपको मैंने बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं यानी है और था कंडीशन को बताता है। अब मोस्टली मैं बता रहा हूं आपको कि एग्जांपल हमारा ये है तो यानी ही डैश बी आ स्टूडेंट। ठीक, यानी ये कंडीशन बताएगा इसमें और मोस्टली स्टूडेंट बता रहा हूं कि ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बी वाले जो है मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे वो बी का भी ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे बीइंग लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। तो बी का मतलब है यानी ही इज, एम, आर, वाज, वर। यदि आपको प्रेजेंट में करना है इसको तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर का प्रयोग कर सकते हैं इन प्रेजेंट और इन पास्ट अकॉर्डिंग टू यानी यदि प्लूरल हुआ इन प्रेजेंट तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे आप लोग यानी सिंगल के साथ इज का और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स पास्ट में सिंगल के साथ वाज का और प्लूरल में वर का प्रयोग करेंगे आप लोग। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि ही डैश बी अ गुड स्टूडेंट तो यहाँ आपको ये बी जो है वो क्या करना है कट करना है और उसकी प्लेस पे यानी या तो आप इज ला सकते हैं इन प्रेजेंट या इन पास्ट आप कर सकते हैं वाज का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज जो हमारा टॉपिक था कैन, कुड यानी मॉडल्स, इनके बाद ध्यान रखेंगे आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बी फॉर्म में अकॉर्डिंग टू हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगल के साथ जो हमारा इन प्रेजेंट इज, एम का प्रयोग करेंगे और पास्ट में वाज, वर का प्रयोग करेंगे आप लोग। अब स्टूडेंट देखेंगे आप लोग कि नेक्स्ट यानी जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पैसिव वॉइस जब इस तरह से आते हैं तो आप किस तरह से मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाती है और वो पैसिव वर्ब टेंस में होता है। तो हमेशा किसी को हमें पहचानना है कि इस समय पता चला कि हमारा पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में आपको ऑलरेडी पता भी है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट देखेंगे एक बात एक हिंट्स में आपको बता देता हूं, एक पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको लिख दूंगा, इसको देखने के बाद हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं देखेंगे स्टूडेंट यानी सब्जेक्ट जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट था अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस प्लस या तो आपका इज, एम, आर या इज, बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग और या हैज बीन, हैव बीन या was, were या was being, were being, had been या will be, shall be या
will have been, shall have been। तो स्टूडेंट ये बता रहा हूं मैं आपको, यदि सब्जेक्ट तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट था मीन्स अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस, तो यदि आपको ये आ रहा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, हैज हैव बीन और वाज वर बीइंग और वर बीइंग और तुम्हारा हैड बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये मैं आपको चीज बता रहा हूं कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट से पहले हमारा सब्जेक्ट था। ठीक, ये स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर आपके लिए सीखने के लिए, कि आपको किस पॉइंट पे देना है, ध्यान देना है कि मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया कि ये इस तरह के पॉइंट्स आपके आएंगे और आपको हिंट्स बताना है कि भाई मुझे हिंट्स, एक पहला हिंट्स है आपका बाय। ठीक, तो इस तरह की कंडीशन देखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी एक्टिव वॉइस में भी आती है, पैसिव वॉइस में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस में भी आपको बाय दिखाई देगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे किसे ले लेते हैं हम, चेस इज डैश बाय राम, और यहां आ गया आपका प्ले। ऐसा भी कर सकता है स्टूडेंट्स। अब तक आपने देखा होगा कि जब भी मैंने आपको इजामा का प्रयोग कराया तो मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ हमारा क्या है, इज है। बिल्कुल करेक्ट है, हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे बाय आया हुआ है, और ये इससे पता चल जाएगा कि हमारा पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वर्ब जो होती है हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमें ये दिख जाएगा और हमें क्या करना है, इस प्ले की वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी यहाँ क्या दिख जाएगा हमारा प्लेड। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और अभी मैं आपको इसको जो है मतलब इसकी पूरी नोट्स बना के भी आपको दूंगा शॉर्ट नोट में। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा पार्ट 5 है, यानी आज पार्ट 5 में हमारा ऑलरेडी जितना भी पूरा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्लियर हो गया है, मतलब फिनिश हो गया है। तो स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होंगी, नहीं देखी तो दोबारा देख लेंगे एक बार, पूरी मेरी मतलब प्लेलिस्ट में है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे, इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, और नेक्स्ट फिर मैं आपको कुछ नया कुछ बताऊंगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी बी वाला मॉडल्स और ये जो पैसिव वाला आता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बोर्ड के लिए, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।